हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। जी हाँ, आपको बताएं कि 2 रुकनी बेंच ने इसहाक डार के खिलाफ दायर दरखास्त की समाअत की। दरखास्त गुजार ने मौक़िफ़ अपनाया था कि एक इश्तिहारी शख्स इंतखाबात में हिस्सा लेने का अहल नहीं हो सकता, लेकिन लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से ये दरखास्त खारिज कर दी गई है। 11 नशिस्तों पर इलेक्शन होगा। विफाक में 2 और फाटा की 4 नशिस्तों पर इलेक्शन होगा। इसके साथ साथ इलेक्शन कमीशन ने ज़ाब्ता अखलाक जारी कर दिया है, जिसके मुताबिक कौमी और सूबाई असेंबली के अराकीन को असेंबली सेक्रेटेरिएट का कार्ड साथ लाना लाजमी होगा। मोबाइल फोन को पोलिंग स्टेशन लाने पर मुकम्मल पाबंदी होगी। बैलेट पेपर और वोट की राजदारी को यकीनी बनाना होगा। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक बैलेट पेपर को खराब करने या जाली बैलेट पेपर इस्तेमाल करने पर कार्रवाई होगी। बैलेट पेपर पोलिंग स्टेशन से बाहर ले जाने पर मुकम्मल पाबंदी होगी। गैर मुतालिका शख्स को बैलेट पेपर देने पर आरओ फौरी सजा सुना सकता है। रिटर्निंग अफसर को बैलेट पेपर मंसूख करने का इख्तियार भी हासिल होगा। किसी भी किस्म की बेकायदगी बदनज़मी पर आरओ इंतखाबी अमल मुअत्तल कर सकेगा। आगे बढ़ते हैं और सेनेट इलेक्शन की ही बात करते हैं। हुकूमत की दौड़ धूप जारी है। वजीर आजम का ज़हराना इत्तेहादी रहनुमा भी शरीक हुए। लीगी पार्लिमानी रहनुमाओं का इजलास कुछ देर बाद होगा। चौधरी निसार की आमद भी आज मुतवक्के है, लेकिन ज़ोहराने में वो शिरकत शायद नहीं करेंगे। लेकिन सेनेट इलेक्शन के लिए जहां हर कोई जमात अपनी अपनी सफबंदी कर रही है, अपने इत्तेहादी अपने वोटर्स ढूंढ रही है, वहीं हुकूमत की जानिब से भी दौड़ धूप जारी है। क्या कोशिशें हो रही हैं, आबिद मलिक से जानते हैं। आबिद, ज़ोहराने पे अपने जो अराकीन है उनको बनाया जा रहा है, तो चौधरी निसार के सिलसिले में क्या बात सामने आई? घर में और सेक्शन में आबिद, आपसे रब्ता करते हैं। आपकी आवाज़ हम साफ तौर पर नहीं सुन पा रहे, लेकिन आपको बताएं कि वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी ने ज़ोहराना दिया है, इत्तिहादी रहनुमाओं को भी दावत दी और जो ज़ाहिर है पार्टी अराकीन थे वो भी इस ज़ोहराने का हिस्सा बने हैं। लेकिन चौधरी निसार के हवाले से ये कहा जा रहा है कि वो ज़ोहराने में शिरकत नहीं कर रहे हैं। लीगी पार्लिमानी रहनुमाओं का इजलास भी कुछ देर बाद होगा, जिसमें ओवरऑल सेनेट इलेक्शन के हवाले से तबादला ख्याल किया जाएगा। हिकमत अमली तरतीब दी जा रही है, तमाम अपने लोग अपने ही है ना, चेक किया जा रहा है। जी हाँ, लेकिन चौधरी निसार के बारे में बताया जा रहा है कि वो लीगी पार्लिमानी रहनुमाओं के इजलास में तो शरीक होंगे, लेकिन जो ज़ोहराना दिया गया है वज़ीर आज़म की जानिब से उसमें उन्होंने शिरकत नहीं की। इसी के बारे में बात कर लेते हैं। आबिद मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। आबिद, बताइएगा चौधरी निसार के बारे में क्या खबरें हैं? जी देखिए शहजाद, जो वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने अब से कुछ देर पहले मुस्लिम लीग नून के अरकान और इत्तेहादी रहनुमाओं के एजाज़ में जो ज़ोहराना दिया है उसमें साबिक़ वज़ीर दाखिला चौधरी निसार अली खान शरीक नहीं हुए। हालांकि चौधरी निसार अली खान पार्लियामेंट हाउस में मौजूद थे और उन्होंने स्पीकर अयाज सादिक और राना तनवीर जो वफाकी वज़ीर उनसे मुलाकात भी की है, ताहम वो ज़ोहराने में नहीं गए। और इसकी तस्दीक जो मुस्लिम लीग नून के चीफ व्हिप हैं वज़ीर पार्लिमानी अमूर शेख आफ्ताब, उन्होंने भी तस्दीक की है। और अब से कुछ देर बाद मुस्लिम लीग नून की पार्लिमानी पार्टी का इजलास होगा, जिसमें तमाम जो अरकान है उनको शिरकत की हिदायत की गई है। और इसमें मुशाहिद हुसैन और जो असद जुनेजो जो उम्मीदवार है मुस्लिम लीग नून के सेनेट के, वो भी इस इजलास में शरीक है। और वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी की आमद का इंतजार है और उस अब से कुछ देर बाद वज़ीर आज़म पहुंचेंगे और ये इजलास शुरू हो जाएगा। बहुत शुक्रिया आबिद मलिक आपका। आपको बताएं कि फारूक सत्तार ने सेनेट इलेक्शन में मुशाहिद हुसैन की हमायत का ऐलान कर दिया। उनका कहना है कि मुशाहिद हुसैन के पास नून लीग का टिकट नहीं है। हो सकता है मुशाहिद हुसैन कामयाबी के बाद हमारी पार्टी में आ जाए। उनका मजीद कहना था कि सेनेट इंतखाबात में हमारी असल आजमाइश सिंध से है, बाकी जमातें साथ दें तो कौमी एजेंडे का ऐलान करेंगे। उनका मजीद क्या कहना था आपको दिखाते हैं। हमने ये तय किया है कि हम टेक्नोक्रेट सीट पर मुशाहिद हुसैन भाई को अपने वोट देंगे और इन्हें सपोर्ट करेंगे। और बावजूद इसके कि अब ये इनके पास PMLN का टिकट नहीं है और ये आज़ाद हैसियत में लड़ रहे हैं, तो हमारे लिए भी ज़्यादा आसानी हो गई कि हम एक आज़ाद उम्मीदवार को सपोर्ट कर रहे हैं। और हो सकता है कि हमारे 18-20 वोटों से जब ये जीतेंगे तो जब ये मुंतखब होने के बाद कोई पार्टी ज्वाइन करेंगे तो शायद ये MQM को ज्वाइन करें।
फारूक सत्तार की हिमायत पर मुशाहिदुल्लाह का रद्द-अमल भी सामने आ गया। उनका कहना है कि फारूक सत्तार ने खंदा पेशानी के साथ हमारे मौक़िफ़ को सुना, उन्होंने शुक्रिया अदा किया और साथ ही साथ उनका कहना था कि चाहते हैं मुल्क में जमहूरियत फले फूले। सेनेट के इलेक्शन जो हैं वो कल यहाँ पे कौमी असम्बली में जो 2 सीटें हैं हमारी, एक जर्नल और एक टेक्नोक्रेट की, जिसमें मुशाहिद हुसैन साहब और असद खान जनेजो जो हैं वो इलेक्शन लड़ रहे हैं। फारूक सत्तार साहब का मैं शुक्रिया इस लिहाज से अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने हमें हमेशा की तरह खंदा पेशानी के साथ, बड़ी इज़्ज़त के साथ न सिर्फ रिसीव किया बल्कि हमारी बात को बड़ी हमदर्दी से सुना है। हम जो यहाँ पे आए हैं इन्होंने हमारी लाज रखी है और ये चाहते हैं कि जमहूरी क़ुव्वतें जो है पनपे इस मुल्क में। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि सेनेट इलेक्शन शफाफ होना चाहिए। उन्होंने कहा कि सेनेट इलेक्शन के तरीक़ाकार में तब्दीली की तजवीज़ भी दी थी। ऐसा तरीका होना चाहिए जिसमें खरीदो फरोख्त की गुंजाइश न रहे। शाह महमूद कुरैशी ने तस्लीम किया कि उनकी तजवीज़ को ज्यादा पजीराई नहीं दी गई। सेनेट इलेक्शन शफाफ होने चाहिए। शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि सेनेट इलेक्शन के तरीक़ाकार में तब्दीली की तजवीज़ दी थी। उनका क्या कहना था, आपको सुनाते हैं। मैं समझता हूं कि सेनेट का इलेक्शन शफाफ होना चाहिए और एक बहस भी चली कि सेनेट का क्या ये तरीकाकार दुरुस्त है या इसमें तब्दीली लाई जाए, इसको ज़्यादा ट्रांसपेरेंट किया जाए। डायरेक्ट इलेक्शन की बहस भी चली जब पार्लिमानी कमेटी इस्लाहात की बैठी थी, लेकिन नून लीग ने और उस वक्त कुछ और जमातों ने उसकी मुखालफत की। हमने तो पीटीआई ने यह भी तजवीज़ किया कि यार इस तरीक़ाकार पे नज़रसानी कर लो, कोई ऐसा तरीक़ाकार वज़ा कर लेते हैं जिसमें ये ख़रीदो फरोख्त की गुंजाइश ही ना रहे। लेकिन हमारी बात को तब ज़्यादा पजीराई नहीं मिल सकी। और आखिरी रुकावट भी दूर हो गई है। बीमार इसहाक डार लंदन से सेनेट इलेक्शन लड़ेंगे। लाहौर हाई कोर्ट ने इसहाक डार के खिलाफ दरखास्त खारिज कर दी। जी हाँ, आपको बताएं कि 2 रुकनी बेंच ने इसहाक डार के खिलाफ दायर दरखास्त की समाअत की। दरखास्त गुजार ने मौक़िफ़ अपनाया था कि एक इश्तिहारी शख्स इंतखाबात में हिस्सा लेने का अहल नहीं हो सकता, लेकिन लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से ये दरखास्त